आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ेंगे कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है अपने प्रभुत्व में आई, किस युद्ध के कारण। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था मुर्शिद कुली खान। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। तो युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर साथ में थे, यार लतीफ राय दुर्लभ। तो ये पराजय हुई थी इनकी, सिराजुद्दौला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव, और इनको रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी इनको कहा गया है। प्लासी का युद्ध कहाँ, युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो नदी है बंगाल के नदिया जिले में पड़ेगी, भागीरथी नदी पर लड़ा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? आंसर है मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। तो आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों की कमान संभाल रखी थी इसमें हेक्टर मुनरो ने, अवध के नवाब थे इसमें सुजाउद्दौला, और बंगाल के थे मीर कासिम, और दिल्ली के मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता इसी युद्ध को माना गया। किस युद्ध को? बक्सर के युद्ध को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था ऐसा मीर जाफर। किस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी है? लॉर्ड क्लाइव। आंसर में क्या आ जाएगा? लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को प्रदान किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया है? आंसर है मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताओ जो 1760 के वोंडिवोस युद्ध में पराजित हुआ था। तो आंसर है काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोंडिवोस का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये जनवरी 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था भारत में मराठों ने। भूमि बंदोबस्त में इजरा व्यवस्था किसने आरंभ किया? आंसर है मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? कहा कि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। तो आंसर है अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब और किसके बीच हुई थी?
किसके समय में हुई, कब और किसके समय में हुई थी? तो आंसर है 20 जून 1756 में हुई थी ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में। ब्लैक होल क्या था? जेड हॉल अकेले जीवित तो देश में जो है एक 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में जो है 146 अंग्रेज बंदी कर लिए गए थे तथा अगले 3 उनमें से केवल 23 व्यक्ति बच पाए थे। तो ये था ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो ये इनका दो बार कार्यकाल था इनका, 1757 से 1760, 1765, 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई? तो ये हुई थी क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना किसके समय में हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव। पिट के अनुसार कौन सा वर्ग से उत्पन्न, इनको जो है स्वर्ग से उत्पन्न जनरल भी कहा गया है क्लाइव को ही। अलीवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में योग्य कौन था? तो अलीवर्दी खान के जो उत्तराधिकारी थे उनमें जो योग्य था वो था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने सेना का गठन किस पद्धति पर करने का निश्चय लिया? आंसर है यूरोपीय पद्धति पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान रखे गए थे जिनकी नियुक्ति की गई थी। बंगाल के लिए कौन था? मोहम्मद रजा खान। और बिहार के लिए था राजा सिताब रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ? तो 1803 में जो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था वो था सालम द्वितीय का संपूर्ण जीवन। जो इसका संपूर्ण जीवन था वो किस में रहा है? आपदाओं, संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा है। 1788 में इसे अंधा करके सालम द्वितीय के समय में ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी जो कंपनी की पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे, तो वो है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 1806 से 1837। बहादुर शाह द्वितीय का टाइम पीरियड है 1837 से 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का विरोध किस नेता के नेतृत्व में हुआ? तो नेता का नाम था तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने बंगाल में कब डाकुओं का राज्य स्थापित किया? 1765 से 1772। अब ये मैं अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ था जून 1757 में। बॉडी वॉर्स की लड़ाई हुई, वनडे वॉर्स की लड़ाई हुई जून 1760। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। थैंक यू बच्चों।